10th sum is a very important and a very easy sum. How many 176 ohm resistors ब्रैकेट में लिखा हुआ है in parallel are required to carry 5 ampere current on a 220 volt line? क्लियर, वेरी सिंपल सम. तो हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट 5 एम्पियर, वोल्टेज इज गिवन 220 वोल्ट. लेट्स अप्लाई ओम्स लॉ. सो R इक्वल टू V अपॉन I. सो 220 अपॉन 5, द आंसर विल बी 44 ओम. तो ये हुआ पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस. आई रिपीट, दिस इज द सर्किट रेजिस्टेंस. क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड. लेट 176 लेट x रेजिस्टर्स. कितने रेजिस्टर्स चाहिए? सपोज x रेजिस्टर्स. लेट x रेजिस्टर्स ऑफ 176 ohms are required. Now because it is a parallel connection, let us use the formula 1 upon r equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3. ऐसे कंटिन्यू करेंगे. कितनी बार? जितने रेजिस्टर्स हो. रेजिस्टर्स कितने हैं? x. Now see here, if the resistors is only 2 times, अगर 1 upon 176 1 upon 176 सिर्फ 2 बार हो तो आंसर आएगा 2 upon 176. If it is 5 times, it will be 5 upon 176. But because ये x times है, so this will be x upon 176. Confirm? 1 as it is. और रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू है 44. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 44 है. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 176 इक्वल टू 44x. दैट इज x इक्वल टू 176 अपॉन 44. 44 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 176. सो इन शॉर्ट 4 रेजिस्टर्स of 176 ohms are required. It's a very important and very easy question. पहले हमें resistance find करना है in parallel. Then suppose we have x resistors of 176 ohms. Then 1 upon r equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2. ऐसे x times. So 1 upon 44 is x upon 176. Cross multiply, you will get the answer 4. This is sum number 10. Confirm? Now let's come to sum number 11, everyone. Now in sum number 11, the question says that show how would you connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. हमारे पास 3 resistors हैं, 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. अब इन 3 को कैसे भी कनेक्ट करो. You need 2 answers. The first answer that you require is 9 ohm and the second that you require is 4 ohm. So first let us concentrate on 9 ohm. अब 9 ohm लाने के लिए पहले हम ये सोचते हैं कि मान लो ये तीनों सीरीज में, तो 6 + 6 + 6 कितना होगा? 18. तो अगर हम सीरीज में लगाएंगे ना तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18 आएगा. बट 18 तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 9. अब इन तीनों को पैरेलल में लगा के देखते हैं. तो पैरेलल में लगाएंगे ना, सो सी दिस इज द रफ पेज. पैरेलल में लगाएंगे तो 1/6 1/6 1/6. ठीक है. तो 1 upon r इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2. रेसिप्रोकल करेंगे तो r विल कम 2. बट वी डोंट वांट 2. हमें 2 नहीं चाहिए, हमें तो 9 चाहिए. अब एक काम करते हैं, पहले 2 को सीरीज में रखते हैं, R1 R2 को सीरीज में रखते हैं. तो जब हम R1 R2 को सीरीज में रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6 + 6 दैट इज 12. और ये जो आंसर आया है ना, उसको तीसरे के साथ पैरेलल में कर दो. मतलब R' को R3 के साथ पैरेलल में ले लो. तो R' की वैल्यू 12 है, R3 की वैल्यू 6. 12 और 6 का एलसीएम 12. 12 की टेबल में 12 कब आता है? 1 जा. और 6 की टेबल में 12 आता है 2 जा. तो आपको आंसर मिलेगा 1/4. रेसिप्रोकल करेंगे सो r इक्वल टू 4. अब ये जो है ना वैल्यू 4, दिस इज ऑफ द सेकेंड वन. तो
तो सेकंड मिल गया 4, राइट। बट अभी भी ये फर्स्ट बाकी है। फर्स्ट क्या है? 9। द फर्स्ट इज 9। तो 9 के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले R1 R2 को पहले सीरीज में लिया था ना, अब R1 R2 को पहले पैरेलल में लेते हैं। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6, मतलब 1/3। तो रेसिप्रोकल होगा 3 ओम। अब ये जो आंसर आया उसको R3 के साथ सीरीज में लेते हैं। R डैश एंड R3 आर इन सीरीज, so final resistance is R dash plus R3, so 3 plus 6, the final answer is 9। मैं इसका सर्किट भी बना देता हूँ। फर्स्ट वी कनेक्टेड R1 एंड R2 इन पैरेलल, उसका जो आंसर मिला उसको R3 के साथ वी कनेक्टेड इन सीरीज। So this is the circuit of the first answer, that is 9 ohm. For the second one, 4 ohm, the second answer is 4 ohm. Now to get the answer 4 ohm, how to get this answer now? 4 ohm लाने के लिए first we will connect R1 and R2 in series. पहले हमने R1 R2 को सीरीज में रखा, सो R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2, इट मीन्स 6 प्लस 6, आंसर इज 12। अब ये जो आंसर है उसको R3 के साथ पैरेलल में ले लेते हैं। So the final equivalent resistance will be 1/R equal to 1/R dash plus 1/R3. It means 1/12 plus 1/4. I'm sorry, 6, because R3 की वैल्यू 6 है। By mistake I wrote 4. So LCM is 12. 12 की टेबल में 12 1 जा, 6 की टेबल में 12 2 जा। So 3/12 that is 1/4. 3 1 जा 3 4 जा। So let's take the reciprocal. So R equal to 4 ohm. In the first case R equal to 9 ohm. ठीक है, तो कैसे याद रखना है? पहले R1 और R2 को पैरेलल में लिया, इन दोनों का जो आंसर मिला उसको R3 के साथ हमने सीरीज में लिया। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड केस में हमने क्या लिया? सेकेंड केस में हमने R1 और R2 इन दोनों को सीरीज में लिया और इसको फिर R3 के साथ पैरेलल में ले लिया। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो स्टूडेंट्स ऐसे सम्स को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। इट मीन्स आपको ट्राई करते रहना है until you get your answer. ये आप पूरा सम भी एक बार देख लीजिए। दिस इज द रफ पार्ट, सॉरी। This is sum number 11. Now let's go to sum number 12.